हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। तो आज हम आपको दिमाग में ये चल रहा होगा कि हम किसी बच्चे की पुरानी बुक्स ले लें, उससे काम चला लें। तो आपकी ये कठिनाई आपको होने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नई बुक का वेट करिए, ठीक है? तो अगर आपसे कोई भी आप पुरानी बुक लेने के चक्कर में ना पड़े, जो क्लास 8 से क्लास 9th में जा रहा है, वो उसके लिए इंफॉर्मेशन है। तो जैसे आप बहुत सारे वीडियो देख रहे होंगे कि किताबें कब आएंगी, सिलेबस चेंज हो गया है, या सारी चीजें हैं, सिलेबस कब आएगी, ये होगा वो होगा। तो आपसे हम बता दें कि सिलेबस आ चुके हैं। तो सिलेबस जो आ चुका है, तो सिलेबस यहाँ पर है आपका। तो सोशल साइंस का सिलेबस बता रहे हैं। तो जो सिलेबस आप पहले पढ़ते थे वो बिल्कुल तरीके से चेंज हो गया है, बिल्कुल तरीके से चेंज हो रहा है। तो आप एकदम बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ठीक है? तो साइंस में तो कुछ चीजें चेंज हुई हैं, मैथ में कुछ चीजें चेंज हुई, कुछ ऐड हुई, कुछ हटा है। लेकिन एसएसटी जो है ना, जो सोशल साइंस है ना, वो बिल्कुल तरीके से तबाही मचा दिया है। वो बिल्कुल तरीके से चेंज हो गई है। तो आई होप आपके नए सेशंस भी स्टार्ट हो चुके होंगे। नए सेशंस स्टार्ट होने पर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि क्लासेस कब से होंगी, क्या होंगी, कैसे होंगी। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि आप ज्यादा सोचिए नहीं। आप अगर आप जिस भी स्कूल में जा रहे हो पढ़ने, तो आप जाइए, वहां पर टीचर्स हैं, वहां आपकी क्लासेस कराई जा रही होंगी। आप क्लासेस करिए, क्लासेस को आप अटेंड करिए, और अटेंड करके रोज आप लोग रेगुलर करिए, ठीक है? आप वहां पर जाइए, करिए। सिलेबस कब आया, सिलेबस तो आ ही गया है। जैसे कि जब सिलेबस आ गया है तो बुक भी आएगा मार्केट में। तो आई होप, लग रहा है सीबीएसई ने बोला है कि 5 अप्रैल को आपको लॉन्चिंग होने वाली है। तो कुछ जैसे क्या होगा कि इंग्लिश की आ गई है, आ गई है। तो हम आपको बता दें कि हम सिलेबस को थोड़ा सा एसएसटी वाले सिलेबस को देखते हैं। तो देखिए, जो चीजें यहाँ लिखी गई है, सारी चीजें लिखी गई है। तो जो आपका सिलेबस है, ये सिलेबस आप देखेंगे ना, जो सिलेबस लिखी गई है, वो आपका सिलेबस 2026, 2026 और 27 का है। मतलब प्रेजेंट टाइम का जो आपका सेशन चल रहा है। तो पुराने सिलेबस को आप भूल जाइए, नए सिलेबस की तरफ आप चलिए, एक जीवन की नई शुरुआत के लिए। और बहुत ज्यादा बताया जा रहा है कि सिलेबस चेंज हो गया है, बहुत हार्ड हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया। तो आप इसके चक्कर ना पड़िए, ठीक है? हार्ड हो गया है तो टीचर्स है, आपको टीचर्स इसीलिए है कि आपको इजी वे में पढ़ाएं, ठीक है? तो यहाँ पर सारी चीजें हैं। तो प्रयास यही रहेगा कि आप चीजों को समझें और देखें, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। तो चलिएगा कि यहाँ पर देखिए, जो आपको लिखा गया है सोशल साइंस सब्जेक्ट कोड, उसके बाद आपका 2026 और 27 के लिए ये सिलेबस है। ये किसका है? सोशल साइंस का, ठीक है? जिसे हम लोग बोलते हैं एसएसटी। क्या बोलते हैं उसे? एसएसटी, ठीक। एसएसटी एक आपका मेन सब्जेक्ट है। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि क्या हमारी बुक की पुरानी वाली बुक काम आएगा? तो बिल्कुल काम नहीं आएगी। तो उसमें आप पढ़ते थे हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल, 4 बुक पढ़ते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम आपको 2 बुक पढ़ाई जाएगी एनसीईआरटी में। पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से 2 बुक छप रही है। तो आप यहाँ पर हम वो सारी बात करने वाले हैं, ठीक है? तो आप इस बात को टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा कि क्लासे कैसे होगी सारी चीजें। तो हम लोग डायरेक्ट अपने सिलेबस पर आते हैं, ठीक है? तो आप आराम से बुक को, जैसे जितने दिन इतने वेट किए, कुछ दिन और वेट कर लीजिए, ठीक है? आपको बुक मिलना शुरू हो जाएगी। हाँ, आप पुराने बुक के चक्कर में ना पड़े। आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी। नहीं तो आप मार्केट में जाएंगे, दुकानदार बोलेगा कि ले लीजिए, तो आप लेकर फंस जाएंगे। फिर आप फिर जाएंगे वापस करने। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चीजें नहीं करें, ठीक है? तो चीजें आप नहीं करें। तो इस बात को ध्यान रखना है कि सिलेबस कहाँ से है, आपको चीजें क्या है, हम लोग देख लेते हैं, ठीक। ये आपका सिलेबस है, यहाँ पर आपको सिलेबस दे दिया गया है, ठीक है? तो सिलेबस को आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा है कोर्स आउटलाइन। ये आपका है पार्ट 1 का। पार्ट 1 में देखेंगे कितने चैप्टर्स हैं आपके। पार्ट 1 में चैप्टर्स क्या है, क्या नहीं है, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। पार्ट 1 में आप देखेंगे ये, ठीक है? पार्ट 1 में जो चैप्टर्स है, क्या क्या काम कर रहा है, वो सारी चीज देखेंगे। देखिएगा कि पहला ये तो चैप्टर बिल्कुल नया है, इसमें कोई चीजें है ही नहीं है जिसमें आप सोचेंगे कि हम करें तो करें क्या। तो ध्यान रखना है कि जो आपका अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस में आपको 4 घंटे में बच्चों को पढ़ाकर खत्म करनी है, आपको सब कुछ लिखा गया है। ये आपकी सोशल साइंस की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? सोशल साइंस की।
तो आप प्रयास करिए, आप ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो एक चैप्टर ये हो जाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपके जो चैप्टर्स है ना, जो चैप्टर्स हैं वो करने क्या है, मतलब एक चैप्टर आपका वो हो जाएगा, एक चैप्टर आपका वो ये हो जाएगा, दूसरा चैप्टर ये हो जाएगा आपका शेपिंग ऑफ द अर्थ एंड सरफेस। तो जिसमें से ये आपको पढ़ना होगा थ्योरी ऑफ द टेक्टोनिक्स, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, रोल ऑफ द विथरिंग्स एंड द इरोजन, ये सब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके टॉपिक्स दिए गए हैं, ये आपके हो जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट्स। तो हमको जहां तक लग रहा है कि एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट्स में एक चैप्टर था हम लोगों का क्लाइमेट्स, और क्लाइमेट्स में हमको लग रहा है कि यही सब आपको ऐड कर दिया गया है। ठीक है, अब वो बुक नहीं आएगी एनसीईआरटी की, तो वहां पे चीजें समझ में आएंगी। और बहुत सिलेबस में ये नहीं है कि सिलेबस हार्ड है, सिलेबस थोड़ा सा चेंज है, तो नई नई सिलेबस है, तो थोड़ा सा आपको दिमाग में ये बनाया जा रहा है, तो आप थोड़ा सा र्यूमर से बचिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद फोर्थ चैप्टर आपका आ जाएगा अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन। तो आप देखेंगे कि इसमें से इंसान पहले क्या थे, उसके पहले क्या थे, कैसे कैसे क्या हुआ कि ह्यूमंस की एक अपनी चीजें हुई, मतलब कि वो मंकी से हम सीधे बोल सकते हैं कि वो बानर से इंसान कैसे बना। ठीक है, तो ये इस बात को ध्यान रखना कि ये सारी चीजें आपको करनी है। उसके बाद फिर आप देखेंगे फोर्थ चैप्टर हो जाएगा, फाइव चैप्टर आपका हो जाएगा स्टेट्स एंड सोसाइटी। ठीक है, स्टेट्स एंड सोसाइटी में जिसमें आपको वैदिक एज का जियोग्राफी, टेक्स्ट एंड रिट्राइल्स एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, ये सब आपको देखने होंगे, जिसमें हमको लग रहा है चीजें आपको पढ़ाई जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन से आपको ध्यान रखना है कि ये आपको यहाँ पे लिखा है कि 1000 सी का पढ़ना है आपको, ये आपका स्टेटस वाइज, मतलब फर्स्ट पार्ट में कितने चैप्टर्स हो गए, 5 चैप्टर्स ये हो गए, और 6 चैप्टर्स ये डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आपको देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते थे, जिसे हम लोग बोलते थे सिविक्स, तो सिविक्स में ये था। इलेक्शन भी क्या है आपके सिविक्स में था, इलेक्शंस में आपको ये सारी चीजें थी कि डेलिमिनेशन ऑफ द कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इट्स द रोल, कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड द इलेक्टोरल रोल्स। ठीक है, ये सब आपको क्या करना है, करने हैं। जब नई बुक आएगी आप आराम से देखिए, 2026 और 27 का सिलेबस है, तो जब सिलेबस आ गया है तो बुक भी आएगी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द इकोनॉमिक्स, ये 8, और एक चैप्टर शायद आपके पास और होगा, द प्राइस पजल्स वेयर द डिजायर मार्केट्स। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी आपको पार्ट 1 में। ठीक है, पार्ट 1 में आपको 9 चैप्टर पढ़ने हैं एसएसटी में। एसएसटी में आपको पार्ट 1 में 9 चैप्टर्स हैं, और उसके बाद पार्ट 2 को देखेंगे ना, पार्ट 2 को देखेंगे तो पार्ट 2 में आपके ये है जो आपको ओशियंस एंड लाइफ, आपको ओशियंस और लाइफ के नाम से एक चैप्टर ये मिलेगा आपको, जो पार्ट 2 में। पार्ट 2 में आपको ये सेकेंड चैप्टर हो जाएगा, सॉरी सेकेंड पार्ट की एक बुक बनेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, एक ये हो जाएगा, एक चैप्टर आपका हो जाएगा लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, लाइफ ऑन अर्थ कैसे होगा, यहाँ पर बायोमिसिस, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स बायोस्फीयर्स रिजर्व इन द इंडिया। तो ये हो जाएगा फॉरेस्ट एंड द इकोटूरिज्म फॉरेस्ट। ठीक है, डेवलपर्स, ये सब आपको चीजें होंगी, जब आपको जब पढ़ेंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, उसके बाद रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टेंस आपको कराया जाएगा। ये इस चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ओके, ये हमारी अगर बात आपको समझ में आ रही होगी तो ये चीजें आप देखिएगा। ठीक है, तो उसके बाद ये आपका हो जाएगा इंडिया एंड द वर्ल्ड, आपको इंडिया द वर्ल्ड में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। आप ये मत देखिएगा कि पुरानी बुक में क्या क्या था एसएसटी में, आप क्या ही फालतू का देखकर क्या करेंगे उसे, जब आपको नहीं पढ़ना है तो उसे देखकर क्या ही को अपना माथा खराब करना है भाई, माथा नहीं खराब करना है, उसे आराम से देखिए, क्या मतलब है अपना उसको देख देख कर आप डिस्टर्ब चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर चीजें आपको लिखा है, अथॉरिटी आपको पढ़ाई जाएगी। अथॉरिटी में 5 चैप्टर ये हो जाएगा, और एक लास्ट 6-7 चैप्टर है ये फॉर्म ऑफ आइडिया ऑफ द स्टार्टअप, आपको स्टार्टअप कैसे करना है ये आपको पढ़ाया जाएगा। और एक चैप्टर आपको और है स्मार्ट वे ऑफ द मैनेज योर ऑफ द फाइनेंस, कैसे स्मार्ट वे में आपको करेंगे। ठीक, ये सब आपको क्या है पूरी तरीके से चेंज है। तो आपके क्या है कि आपको एसएसटी में जो है, एसएसटी में आपको 2 बुक पढ़नी है, पार्ट 1 और पार्ट 2। हम आपसे फिर बोलेंगे कि आप साइड बुक के चक्कर में ना पढ़ेंगे, साइड बुक के चक्कर में आप बिल्कुल ना पढ़े। ठीक है, साइड बुक के चक्कर में आप बिल्कुल ना पढ़े। ठीक, यहाँ पर आपको दिया गया है कि कैसे कैसे आपके नंबर साइड होते हैं, ये आपको दिया है कि आपके इंटरनल मार्क्स कैसे होगा। ठीक है, एक्सटर्नल मार्क्स, ये सब आपको मार्क्स आपको ऐड होगा। तो आपको दिखेगा यहाँ पर दिखा गया है कि आपके बुक्स कौन होंगे।
तो हमने आपको भी जस्ट बताया है, बुक में आपको सिर्फ एनसीईआरटी लेना है, एक आपका दिखेगा, एक आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 सोशल साइंस का आपका ऐड होगा, एक एनसीईआरटी एक एनसीईआरटी ये। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, तो आप बहुत ज्यादा परेशान ना हो, परेशान होने से कोई मतलब नहीं है कि आप सिलेबस को देखें कि कैसे करें क्या ना करें, तो आप प्रयास करिए कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप अपने दिमाग को एकदम ठंडे तरीके से रखिए और बहुत ज्यादा इधर की उधर बातें ना सुनिए, आप आराम से क्लासेस को करें, जाइए अपने स्कूल्स में, वहां पर टीचर्स मिलिए और अपने सिलेबस को देखिए और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करिए। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का अगर आपको सिलेबस चाहिए तो हमारी कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहां पर जाकर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।